अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। तो आज जिस पौधे के ऊपर मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ, इसका आपको नाम शेयर कर दूँ। चीकू इसका नाम है। तो ये मेरे भाई का कमेंट था, आकिब आकिब साहब। तो उन्होंने पूछा था जी, चीकू के बारे में आप प्रोग्राम कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, आपकी बात जो है वो बिल्कुल जी दुरुस्त है, मान ली गई है। तो ज़रूर जी, मैं आपको इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर दूंगा। चीकू एक ऐसा पौधा है, ये बाहर के मुल्क का प्लांट था, लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह ताला की रज़ा, जिस चीज़ को चाहे जिस जगह पर मर्ज़ी ग्रोथ करवा दे, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान पंजाब की जो ज़मीन है, इसके अंदर ये बहुत अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है। तो और फ्रूट भी इसको ज़बरदस्त किस्म का लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास ये बाग है, वो भी अच्छी तरह से नोट कर लें। जिनके पास बाग नहीं है, जिन लोगों ने ये गमले के अंदर, ये पॉट के अंदर लगाया हुआ है, तो वो भी आप इसको याद रखें, इस बात को नोट करना है आपने। चीकू एक ऐसा पौधा है कि अगर आप इसको ग्रोथ करवाते हैं शुरू से, इसकी एक तो इसके सीड से भी ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाता है, उसके अलावा ग्राफ्ट भी इसको लगता है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ आपको बता दूं कि अगर ये किसी ने गांव में लगाए हुए हैं, या कोई माली है, या किसी आम बंदे ने लगाया हुआ है, तो इसके अंदर आपने चीज़ नोट ये करनी है कि आप इसको जब भी लगाएं, ये चीकू एक ऐसा पौधा है, इसको आप छोटे पॉट के अंदर बिल्कुल ना लगाया करें, क्योंकि ये फ्रूट देने वाला पौधा है। कम से कम भी 32 या 24 इंच ये गमले के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है अभी आज का ये 2020 आप नोट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला ये मैंने तकरीबन ये अभी इसकी पौधे की उम्र आप देख लें कितनी है, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 फुट की हाइट में है। तो इसको इंशाल्लाह ताला अगले साल अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो आपकी भी ज़िंदगी हो, आप देखना अगले साल इसको ज़रूर फल लगेगा। लेकिन ये बात होती है, ये इसको ट्रांसफ़र 2-3 दफ़ा किया गया, लेकिन अभी इसको जस्ट कर दिया गया ज़मीन के अंदर। ठीक है। तो आपने नोट ये करना है कि आपने जब इसको ज़मीन में लगाना होगा या गमले के अंदर लगाना होगा, तो तरीका आपके पास ये है कि आपने इसको बालू मिट्टी के अंदर लगाना है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसको डालनी है। ठीक है। आपका पौधा जो है ना, इसकी ग्रोथ स्टार्ट, बेहतरीन ग्रोथ इसकी अच्छी सी चल रही है। जब ये फ्रूट पर आना शुरू, इसको पता आपको चल जाए कि अब ये फ्रूट पर आने वाला है, अभी इसका टाइम आ रहा है, उससे पहले आपने इसकी खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद आपने हल्का सा आपने, अगर आपको मिल जाए तो थोड़ी सी आपने इसको कलवंजी डालनी है, हल्की इतनी सी बस कलवंजी डालनी है। उसके साथ थोड़ा सा आपने चूना डालना है, लेकिन मुड से 4 इंच 5 इंच मुड से हट के। ठीक है, वो आपने डाल देना थोड़ा सा गहराई में, यानी कि 5-6 इंच जो है इसकी गहराई के नीचे जाके वो डाल देना, मुड से थोड़ा सा पीछे हट के। ठीक है। उसके बाद आपने इसको वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने के बाद फिर 10 दिन आपने इसको वाटरिंग नहीं करनी, 10 दिन वाटरिंग आपने नहीं करनी। 10 दिन के बाद फिर आप जब इसकी वाटरिंग करनी शुरू कर देंगे, जो मैंने आपको बताया, कलवंजी हल्की सी डालनी है, उसके अलावा जो चूना है, इसका तमाम जितना भी इसका असर होता है, ये पौधे की जड़ों से लेके इसके पत्ते पूरा जितना इसका जिस्म है, इस जिस्म के अंदर ये पूरा फैल जाता है, इसको फुल पावर कर देता है। इसकी एक एक ब्रांच के अंदर जो है ना, उसका असर जो है वो दाखिल हो जाता है। दाखिल होने की वजूहत ये होती है, एक तो वो जो फ्रूट है उसका साइज़ थोड़ा सा मोटा करेगा, उसके साथ साथ उसके अंदर जायका भी अच्छा आएगा। उसके साथ साथ जो ये पत्ते इसके ज़्यादा जिसके पत्ते गिरते हैं वो पत्ते नहीं गिरेंगे। उसके अलावा जो पत्ते इसके ख़राब होते हैं ज़्यादा, अगर कोई ख़राब हो गए तो वो भी चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। जब इसका फ्रूट का साइज़ बिल्कुल छोटा सा होगा, उस वक़्त आपने इसको स्प्रे करनी है। आप जो भी स्प्रे करनी है वो तेज़ रख के नहीं करनी, नॉर्मल क्वालिटी के अंदर रख के आपने करनी है। तो ज़्यादा जो असर जो है ना, ये पौधे जो हैं, कुछ पौधे जो हैं वो अब अलग स्प्रे केमिकल को पसंद करते हैं। आप इसको डाइसिन स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा इसके लिए बेस्ट है।
तो ये आपका पौधा जो है ना चीकू का ये ज़बरदस्त ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जब इतना साइज़ पे आपने स्प्रे किया था, उसके बाद जब इसका साइज़ पकने से पहले, तैयार होने से पहले एक दफ़ा आपने फिर इसको स्प्रे करना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने स्प्रे नहीं करना, फिर आपने नीचे इसके आना है, मुड की तरफ आना है। इसको सिर्फ वाटरिंग जब इस इतना साइज़ हो जाए या इतना साइज़ हो जाए, फिर आपने वाटरिंग इसको करते रहना है। जब इतना साइज़ आपने स्प्रे कर लिया है, उसके बाद इसका साइज़ इतना है, आपने वाटरिंग इसको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद जब इसका इतना मोटा साइज़ हो जाए, महसूस हो रहा है कि अभी ये मोटा हो रहा है, इसके साइड पे जो नीचे मेन मुड है, मुड के पास आपने मिट्टी जो है वो इसके साथ लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद इसको वाटरिंग नहीं करनी, तो आपका पौधा चीकू का जो है ये ज़बरदस्त और इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ भी होगी और इसका फ्रूट का ज़ायका भी अच्छा और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा और ये सदा कायम रहेगा। ये पौधा इस तरीके की आप केयर करें, चाहे किसी ने बाग लगाया हुआ है, चाहे किसी के पास 1 है, 2 हैं, 4 हैं, या बहरहाल आपको बता दूं कि ये 24 इंच और जो 32 इंच है, इसके अंदर ये फ्रूट इसको बड़ा आसानी इसको लगा होता है, क्योंकि मैंने ये 24 और जो 32 इंच है, इसके अंदर मैंने 8,000 का, 6,000 का, 5,000 के मुताबिक सेल किया हुआ है। इसकी फिर जो है ना, इसको फ्रूट तैयार होता है तो इसकी डिमांड होती है। फिर अगर आप नॉर्मल रेट पर भी किसी नर्सरी से लेते हैं तो ये 500-600 रुपये का मिल जाता है। 12 इंच के गमला जो है उसके अंदर 14 में होगा तो थोड़ा सा पौधा, जिस तरीके के पौधे की कंडीशन होती है वैसा ही रेट होता है। अगर आप नॉर्मल ले लेंगे तो ये बात ज़हन में रखें। अगर ये अब इसकी ब्रांच जो है ये स्टेप बाय स्टेप ये इस तरीके के स्टेप बनाकर ऊपर जाता है, ठीक है। अगर आप पौधे को अच्छा खूबसूरत भी बनाना चाहेंगे तो वो भी इसके अंदर बन सकता है, क्योंकि ये स्टेप जिस तरीके टर्मिनेट एक पौधा होता है, टर्मिनेट उसके अंदर सिंगल भी होता है, वेरीगेटर भी होता है, वो इसी तरीके की छतरियाँ बनाकर जैसे ऊपर जाता है, इसी तरीके की लोकेशन जो है वो इस चीकू के अंदर भी होती है। तो आप अगर अब मैं इसका थोड़ा सा वेट करूंगा, वेट करने के बाद इसके पत्ते वगैरह मुकम्मल हो जाएंगे तो जो ये ऊपर वाली इसकी ब्रांच जा रही है, अब ये मार्च के महीने के अंदर इसको स्प्रे करना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो है इसको हम बोलते हैं कुताकी। इसके ऊपर मेरा पहले प्रोग्राम भी है। ये इसके साथ आ जाती है ये चीज़, ये वाली, ये वाइट सी। अभी ये छोटी है, थोड़े दिनों के बाद ये इसका साइज़ इतना मोटा हो जाएगा और इसके इतनी ये जहरीली होती है कि इसके अंदर से आपको जब भी आप इसको नीचे उतार के इसको मारने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर से खून नहीं निकलता, इसके अंदर से जहर ही निकलेगी येलो कलर की। वो अगर वो आपके जिस्म के साथ भी लग जाती है तो वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो उसके साथ इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना असर होगा। इसी तरीके से जितनी हमें ख़ारिश होती है या तकलीफ़ होती है उतनी तकलीफ़ पौधे प्लांट को भी होती है, वो चाहे फूलों वाला हो, चाहे फ्रूट वाला हो, चाहे कोई भी पौधा है, इसी तरीके उसको तकलीफ़ होती है। अगर आप उसकी अच्छी केयर कर लेते हैं, उसको देखभाल कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं तो वो पौधा उतनी अच्छी कंडीशन में जाता है। उसके अलावा कंडीशन उसकी अच्छी होती है तो वो ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है। अगर अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा अगर फ्रूट इससे चाह रहे हैं ना कि ये फ्रूट देने में ट्रबल कर रहा है, अभी ये इसकी हाइट बढ़ रही है, अभी फ्रूट इसको आ नहीं रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, मैं इसी एरिए से फिर जो इसी एरिए से इसको मैं कट करूँगा। यहाँ से कट करने का मकसद ये होगा, ये वाली जो उसकी साइड की ब्रांचें हैं इनका ये थोड़ी सी मोटी भी हो जाएंगी और सेहतमंद भी हो जाएंगी। पौधा जो है वो कायम हो जाता है, ठीक है, अपनी मजबूती पर वो होता है। तो वो जो है इन ब्रांचों को फिर ये फ्रूट जल्दी इसको देने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ अगर ये तरीका मैं पहले भी कर चुका हूँ, आपको मैंने तरीका बताया था, मैं इसका भी जो है ना ये भी आपको छोटे से छोटे साइज़ के अंदर जल्द से जल्द ये फ्रूट दे, वो मैं चीकू का पौधा सामने रख के वो सारा तरीका आपको उसके अंदर शेयर करूँगा। ये अगले प्रोग्राम के अंदर करूँगा कि आपने छोटे से पौधा जो चीकू का इसे फ्रूट लेना हो तो आपने क्या तरीका करना है। वो पौधा अभी मेरे पास नहीं है, मैं जब लेके आऊँगा उसको पौधे को गमले से निकाल के उसको लगा के सारा तरीका जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको समझाऊँगा।
आपको ये मैंने गारंटी दी हुई है कि आपने किसी बात से भी परेशान नहीं होना। ख़ास तौर पर कोई पौधा प्लांट है तो इंशाल्लाह ताला उसकी निस्बत आपको अच्छा समझाया जाएगा। ये मेरे भाई हैं जिन्होंने ये कमेंट लिखा था, उनके कमेंट के मुताबिक मैंने प्रोग्राम कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी सवाल होगा तो सवाल का जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा, और जो आप बात करेंगे आपकी बात का आपको जवाब मिलेगा। बेशक मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो मेरा ज़हन है ये कंप्यूटर की तरह चलता है। आप कोई भी बात करेंगे तो आपको जवाब फौरी तौर पर वापस मिलेगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।